बच्चों, इस वीडियो में हम लोग टेबुलर प्रेजेंटेशन सीखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, कि अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे फ्रेम होता है और उससे फिर बैलेंस शीट कैसे बनता है, मतलब एक फुल क्वेश्चन सीखेंगे। इससे पहले प्रीवियस 2 वीडियोज में मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना सिखाया कि किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन होगा, प्लस कौन होगा और माइनस कौन होगा। ठीक है, तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसका टोटल सीक्वेंस क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रही हूँ। पहले मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले वीडियो में मैंने आपको सारे नोट्स दे दिए अकाउंटिंग इक्वेशन से रिलेटेड। सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि कैसे हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को डिटरमाइन करेंगे कि प्लस कौन है माइनस कौन है। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि एक फुल कंप्लीट क्वेश्चन जब हमें बनाना हो तो हमारा मेथड क्या होना चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से हम तैयारी करें कि एग्ज़ाम तक अच्छे से सम को बना सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब भी हमें क्वेश्चन मिलेगा तो हम लोग पहले डिटरमाइन करेंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन होने हैं। जैसे मैं ऐसा एज्यूम करी हूँ कि अभी आपके पास वर्किंग नोट भी नहीं है क्वेश्चन 1 का और आपको फर्स्ट टाइम बनाना है। तो संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, तो कैश से बिजनेस शुरू है, यानी कैश आ रहा है बिजनेस में, कैश प्लस, और किस फॉर्म में आ रहा है, कैपिटल फॉर्म में, कैपिटल प्लस हो गया। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश, तो फर्नीचर क्या हो रहा है, बिजनेस में आ रहा है और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, प्लस माइनस दिखा दिया मैंने। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स यानी स्टॉक बढ़ रहा है बिजनेस में, तो स्टॉक प्लस और क्या जा रहा है, कैश माइनस। ठीक है, ये 3 हो गया। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज हो रहा है, इन क्रेडिटर बन रहा है, तो गुड्स की वजह से स्टॉक प्लस हो रहा है, स्टॉक प्लस, और कैश तो नहीं जा रहा है, तो कैश नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है, क्रेडिटर प्लस हो रहा है। ठीक है, फिर पेड फॉर रेंट एक्सपेंस है, तो किसी भी एक्सपेंस के लिए हमेशा कैश माइनस कैपिटल माइनस। ठीक है, फिर गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% फॉर कैश, तो मैंने आपको क्या बोला, जब भी सेल का कंडीशन हो तो टेबल बनाइए, CP प्रॉफिट SP। ठीक है, इस तरह का टेबल बनाइए। अब कॉस्टिंग मतलब CP 40,000, प्रॉफिट उसका कितना 20% यानी 8,000, यानी सेल कितना में हो रहा है 48,000। अब क्या बोला है, कैसे सेल हो रहा है, फॉर कैश, मतलब कैश आ रहा है, तो कैश कितना आएगा 48,000, तो कैश प्लस CP जो है स्टॉक माइनस, हमेशा याद रखना है कि जितना कॉस्ट प्राइस है उतना का सामान जा रहा है, और प्रॉफिट जो है कैपिटल प्लस। तो ये मिल गया हमें कि कैपिटल में कितना प्लस होना है, स्टॉक से कितना माइनस होना है, कैश में कितना प्लस होना है। कंप्लीट हो गया हमारा वर्किंग। इस तरह से वर्किंग करना, बहुत टाइम नहीं लगेगा, और शुरुआत में जब हम लोग बार बार इस तरह वर्किंग करके बनाएंगे तो एग्जाम आते आते डायरेक्ट सम कर पाएंगे। लेकिन अगर अभी से डायरेक्ट करेंगे तो बार बार क्या होगा, कोई एक इक्वेशन मैच नहीं होगा, जिसकी वजह से लास्ट में फाइनल इक्वेशन मैच नहीं होगा, और जितना टाइम आप यहाँ बचाओगे नहीं वर्किंग करने में, उससे ज़्यादा टाइम आप लगा दोगे मिस्टेक खोजने में कि गलती हुई कहाँ पे है। ठीक है, तो शुरू से कॉशियस होकर बनाना है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें ये डिटरमाइन करना है कि कितना कॉलम बनेगा एसेट में, कितना लायबिलिटी में। तो हमें काउंट करना पड़ेगा कि एसेट के कितने आइटम आए और लायबिलिटी के कितने आइटम आए। तो देखिए कैसे काउंट करते हैं। यहाँ सर्च करेंगे कौन कौन एसेट है, तो कैश एसेट है 1 एसेट हुआ, फिर फर्नीचर एसेट है 2 हुआ, स्टॉक एसेट है 3 हुआ, जिसको एक बार काउंट कर लिए दोबारा नहीं करेंगे। कैपिटल लायबिलिटी में जाएगा 1। ठीक है, यानी इधर से हमें 3 एसेट और 1 लायबिलिटी मिल चुका है। अब पीछे देखते हैं। अब यहाँ क्या है, क्रेडिटर लायबिलिटी है, तो ये सेकेंड लायबिलिटी हुआ, और तो कोई नहीं है, यानी 3 एसेट मिला हमें और 2 लायबिलिटी मिली, 3A 2L। तो हमारा कॉलम उसी तरह से होना चाहिए, एसेट साइड 3 कॉलम और लायबिलिटी साइड 2 कॉलम। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन कैसे करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर जरूर से लिखेंगे, बच्चे भूल जाते क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन 1 है ये। इसके बाद ब्लॉक लेटर में लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटेंसी ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सिर्फ सम बना देना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कैसा प्रेजेंटेशन करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आप डेफिनेशन पर अकाउंटिंग का क्या बोलता है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहले लिखेंगे सीरियल नंबर और यहाँ लिखेंगे ट्रांजेक्शन्स कि क्या ट्रांजेक्शन होगा, और यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये हमने फॉर्मूला लिखा। क्या ध्यान देना, 3 लाइन फॉलो करना। पहला हेडिंग, दूसरा लाइन फॉर्मूला का, एसेट इक्वल लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तीसरा कॉलम में हम लोग डिटरमाइन करेंगे कौन कौन सा एसेट और कौन कौन सा लायबिलिटी। तो एसेट में क्या क्या था हमारा, कैश है, और क्या था फर्नीचर, और क्या था स्टॉक। 3 एसेट हो गया, इक्वल दे दिया हमने। लायबिलिटी में क्या था, क्रेडिटर्स और कैपिटल, तो कैपिटल ही नाम रहेगा, कैपिटल। ठीक है, अब ये बीच में जो लाइन है यहाँ प्लस कर दिया हमने। प्लस क्यों किया कि ये तीनों ऐड होके इसके बराबर आ जाएगा, और बीच में इक्वल चल रहा है। ठीक है,
अब ट्रांजैक्शन करना शुरू करना है। अब ट्रांजैक्शन कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे क्या है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो यहाँ सेम क्वेश्चन लिख देंगे, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। जो क्वेश्चन है सेम एज इट इज़ लिख दिए। आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में। अब इसका ट्रांजैक्शन क्या हमने डिटरमाइन किया था, कैश प्लस कैपिटल प्लस, यानी कैश में 1 लाख प्लस होगा, कैश के फॉर्म में आ रहा है पैसा बिजनेस में, और कैपिटल में प्लस होगा। तो कैपिटल कहाँ है, यहाँ पे +1 लाख। बस इतना ही काम था और कुछ काम नहीं था, यानी पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब लाइन खींचना है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, लेकिन क्या है बहुत कॉशियस होकर बनाना है, क्योंकि स्टेप्स इसके, ये आपका पहला प्रैक्टिकल चैप्टर है। अगर इस पर आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो अगला सारा चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, ध्यान से सीखना है। तो ये हमारे यहाँ इक्वेशन फ्रेम हो गया। क्या हो गया, इक्वेशन। इक्वेशन क्या बना कि बिजनेस में कैश है 1 लाख, ठीक है, प्लस फर्नीचर 0 है, प्लस स्टॉक 0 है, यहाँ इक्वल का लाइन चल रहा है, क्रेडिटर भी 0 है, ये 1 लाख। मतलब पहला ट्रांजैक्शन होने के बाद बिजनेस में ये इक्वेशन फॉर्म हुआ। हर एक स्टेप में इक्वेशन इक्वल होगा, यानी LHS शुड बी इक्वल टू RHS। अब इक्वेशन के नीचे यहाँ 2 नंबर पॉइंट लेंगे, मतलब पहले हमने लाइन खींचा फिर इक्वेशन लिखा, इसको याद रखना है। अब 2 नंबर पॉइंट क्या है, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, ठीक है। कितने रुपए का कैश है, 5000। आप चाहें तो अमाउंट मेंशन करें, नहीं भी कर सकते, करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, 5000। तो अब फर्नीचर परचेज किया है तो क्या हुआ, बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश माइनस होगा, तो माइनस के लिए हम लोग ब्रैकेट देते हैं, 5000 ब्रैकेट में लिख दिए, नहीं ये माइनस हो रहा है। और क्या यहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, फर्नीचर, तो फर्नीचर में प्लस होगा 5000। अब आप ध्यान दो, ये LHS है, इक्वल के इधर LHS है, इधर RHS है, तो +5000 और -5000 जीरो हो जा रहा है कि नहीं। तो जब एक ही साइड में जीरो हो जा रहा है बैलेंस, तो इधर नहीं जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। ये सब क्या है, ट्रिक है कि कैसे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन गलत नहीं होगा। यहाँ जीरो नहीं हुआ था, यहाँ बच रहा था, LHS में 1 लाख था तो RHS भी गया 1 लाख। यहाँ क्या हो रहा है, LHS में ही जीरो हो जा रहा है। कैसे जीरो हुआ, -5 + 5 जीरो हो गया, तो अब वो RHS में नहीं जाएगा, यहाँ ख़त्म हो गया। अब यहाँ हम लोग फिर क्या लिखेंगे, अब अगला इक्वेशन का नाम लिखेंगे हम लोग न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, पहला में लिखते हैं इक्वेशन और उसके बाद से लिखते हैं न्यू इक्वेशन। अब 1 लाख से 5000 जाएगा तो 95,000। ये भी ध्यान देना है कि कई बार बच्चे यहाँ लिखते हैं माइनस और गलती से प्लस कर देते हैं, तो उसको ध्यान देना है कि जो साइन दिया है हमने वही करना है। +5000 + 0 इक्वल 0 + 1 लाख। अब चेक कीजिए, LHS में 95 और 5 1 लाख हो रहा है और इधर भी 1 लाख, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 3rd नंबर। हर बार लाइन खींचेंगे तभी इक्वेशन फॉर्म करेंगे। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश कितने रुपए का, 20,000 रुपीज़, 20,000। तो अब कैश फिर जा रहा है, कितना जा रहा है, 20,000 जा रहा है, तो 20,000 माइनस होगा कैश से, कैश माइनस, और क्या आ रहा है बदले में, स्टॉक आ रहा है, तो यहाँ प्लस होगा 20,000। अब फिर देखिए ये LHS है, -20 + 20 जीरो हो गया, यानी कि RHS में कुछ नहीं जाएगा। तो अब फिर क्या फ्रेम होगा, न्यू इक्वेशन। अब एक नया इक्वेशन बनेगा। क्या नया इक्वेशन बनेगा कि अब बिजनेस के पास कैश कितना है, 75,000, फर्नीचर कितने का है, 5000, ठीक है। ये वाला लाइन को ऐड करें जो बॉक्स के अंदर है, प्लस स्टॉक कितना है, 20,000। तो टोटल ऐड कीजिए, 75 5 80 21 लाख हो रहा है, और इधर क्या है, 0 + 1 लाख। सेम इक्वेशन चल रहा है, इक्वल है दोनों साइड। अब 4 नंबर ट्रांजैक्शन होगा। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। तो यहाँ लिखेंगे परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कितने का सामान खरीदाया है, ₹36,000, ठीक है। 36,000 ले लिया, तो क्रेडिट में हुआ है तो कैश तो नहीं गया, मगर स्टॉक तो है बिजनेस में, तो स्टॉक में प्लस होगा 36,000। अब देखिए RHS में से LHS में सिर्फ एक जगह 36 आया, माइनस तो कहीं नहीं हुआ, यानी बचा हुआ है 36, तो इधर जाएगा, तो कहाँ जाएगा, तो क्रेडिट परचेज है तो क्रेडिटर्स में जाएगा 36,000, ठीक है। क्रेडिटर में जाके प्लस होगा। अब इक्वेशन फिर चेंज हो जाएगा। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद इक्वेशन चेंज होता है, इसलिए हर एक ट्रांजैक्शन के बाद पहले लाइन खींचते हैं और उसके बाद लिखते हैं न्यू इक्वेशन कि अब नया इक्वेशन क्या बना, न्यू इक्वेशन,
न्यू इक्वेशन क्या होगा 75,000 प्लस 5,000 प्लस 56,000, दोनों ऐड हो गया, पहले 20 का समान था और 36 आया, इक्वल 36,000 प्लस 1 लाख, कैपिटल वही चल रहा है, हो गया। तो अब फिर से कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं आप, 75 और 5 80,000, 8 5 13 136, और इधर भी देखिए 136। अब 5 नंबर ट्रांजेक्शन होगा, क्या है, पेड फॉर रेंट 700, पेड फॉर रेंट ₹700। तो कोई एक्सपेंस हो तो सिंपल कैश माइनस कैपिटल माइनस, दोनों जगह से माइनस कर देना, ठीक है। कैश और कैपिटल माइनस हो गया। तब यहाँ फिर न्यू इक्वेशन फ्रेम होगा, न्यू इक्वेशन क्या होगा न्यू इक्वेशन में, तो यहाँ 700 माइनस हो जाएगा, तो 7 3 10 74,300, ठीक है, प्लस 5,000 प्लस 56,000 इक्वल 36,000 प्लस 300 हो रहा है यहाँ, 7 3 10 और 99,000। अब इधर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 9 6 15 कैरी 1, 9 3 12 1 13, 1,35,300। इधर भी ऐड करेंगे तो 6 5 11 4 15 कैरी 1, 5 1 6 7 13, सेम आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर, 6 नंबर में लिखेंगे क्या है ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 सोल्ड एट 20% प्रॉफिट ऑन कैश, मतलब कैश के लिए बेचा है। तो अब यहाँ हमारा क्या हमने डिटरमाइन किया था, कैश कितना आ रहा है 48,000, तो कैश में प्लस होगा 48,000, मतलब प्रॉफिट मिला के मिलेगा ना पैसा, और कुछ साइन नहीं है, मतलब प्लस है, फ्रंट है तो मैंने प्लस का साइन नहीं दिया, कि बिगिनिंग में प्लस नहीं दिया मतलब वो प्लस है, अगर माइनस होता तो ब्रैकेट करते। फिर क्या है, गुड्स चला, स्टॉक कितने का जाएगा, तो स्टॉक से माइनस होगा, कितना का स्टॉक माइनस होगा 40,000। तो अब आप यहाँ ध्यान दीजिए 40,000 का स्टॉक माइनस होगा, तो अब अगर LHS RHS को कंपेयर करें तो क्या हो रहा है, -40 प्लस 48, 8,000 बच रहा है ना, वो क्या है प्रॉफिट है, तो वो यहाँ ऐड होगा प्लस 8,000, ठीक है। इसका टेबल भी मैंने आपको बताया, जब भी सेल का कंडीशन आए वो टेबल बना लीजिए, CP प्रॉफिट और SP का, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे हमारे 6 नंबर लास्ट हो गया ना, तो ये हमारा बन जाएगा फाइनल इक्वेशन, तो यहाँ हमारा बॉक्स क्लोज हो जाएगा और यहाँ लिखा आएगा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में क्या आएगा, फाइनल इक्वेशन में क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस है 300 8 4 12 कैरी 1 7 4 11 12, ठीक है, प्लस यहाँ 5,000, जस्ट ऊपर वाला जो बॉक्स है उसको ऐड करते हैं, फिर यहाँ प्लस, ये तो माइनस हो रहा है तो 16,000, फिर इक्वल यहाँ 36,000 और यहाँ प्लस हो रहा है तो 300 9 8 17 कैरी 1 9 1 10, 1,07,300। अब एक चीज़ क्या ध्यान देना है, कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि आप देखिए, ये देखिए मेरा इक्वेशन का लाइन एक लाइन है और ट्रांजैक्शन का एक लाइन है, इक्वेशन एक लाइन में है, ट्रांजैक्शन एक लाइन में, मगर बच्चे कई बार क्या करते हैं मिक्स कर देते हैं, इसको इसी के बराबर ये 20 को यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। ध्यान देना कि इक्वेशन के लाइन में सिर्फ इक्वेशन होगा, यानी जो पिछला ट्रांजैक्शन था उसका टोटल होगा, और ट्रांजैक्शन के लाइन में जो नया वाला ट्रांजैक्शन हो रहा है वो होगा, यानी 2 लाइन चल रहा है, एक बॉक्स में 2 लाइन चल रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान देना है। अब ये हमारा बन गया, क्या क्या था सीक्वेंस, सबसे पहले ध्यान देना है कि हमको हेडिंग लिखना है ब्लॉक लेटर में, फिर फार्मूला, उसके बाद एसेट्स लायबिलिटी का नाम, जितना पहला वाला हो जाएगा ट्रांजैक्शन तो इक्वेशन फॉर्म होगा, उसके बाद से हर बार न्यू इक्वेशन फॉर्म होगा और लास्ट में फाइनल इक्वेशन। इक्वेशन करने से पहले लाइन खींचेंगे तब इक्वेशन निकालेंगे, फिर ट्रांजैक्शन लिख के फिर लाइन खींचेंगे, फिर न्यू इक्वेशन निकालेंगे, मतलब हर बार इक्वेशन बनाने से पहले लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा काम। अब हम चेक करेंगे कि ये हमारा सही है या नहीं, तो ये कैसे चेक होगा, ये बैलेंस शीट से चेक होगा। अभी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट के थ्रू जान जाएंगे कि सही है या गलत है। तो अब बैलेंस शीट बनाना देखते हैं। ये बैलेंस शीट का पैटर्न है, ध्यान क्या देना है, इसमें एसेट राइट साइड में है, टेबल में एसेट लेफ्ट साइड में था, और यहाँ लायबिलिटीज और कैपिटल है, मतलब कि अकाउंटिंग इक्वेशन का टेबल का अपोजिट चल रहा है। तो लायबिलिटीज में हमारे पास क्या है, क्रेडिटर्स, तो लिख देंगे क्रेडिटर्स, और क्या है कैपिटल, एसेट में क्या क्या था, कैश, फर्नीचर, स्टॉक, ठीक है। इस तरह से हमारे पास फाइनल इक्वेशन का जो अमाउंट है वही यहाँ लिखाएगा। तो फाइनल इक्वेशन में कैश कितना था, 1,22,300, तो कैश में लिखेंगे 1,22,300। फर्नीचर कितना था, 5,000,
स्टॉक कितना था 16,000, फाइनल इक्वेशन का आइटम लेना है, ठीक है, वहाँ से अमाउंट उठाना है। फिर लायबिलिटीज़ में कितना था क्रेडिटर 36,000 और कैपिटल 1,07,300। अब इसको ऐड कर देना है, ठीक है, यही है हम लोग का बैलेंस शीट। अगर फाइनल इक्वेशन आ गया तो बस उसको क्रॉस चेक करना है टोटल करके, वही बैलेंस शीट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन बोलता है आपको कि प्रिपेयर बैलेंस शीट तो बनाएंगे, नहीं बोलेगा तो अपने मन से नहीं बनाएंगे, क्योंकि टाइम भी जाता है ना बनाने में। तो अब इसको ऐड करेंगे। इधर कितना आ रहा है 300, 6, 7, 13, कैरी 1, 314 और 1 लाख, 1,43,300। इधर भी ऐड करेंगे 300, 6, 5, 11, 11 और 2 13, कैरी 1, 21314 और ये 1,43,300। बैलेंस शीट ऐसा चीज़ है कि आप जब भी बनाओगे, जब तक टोटल मैच नहीं होता है, लगता है पता नहीं क्या होगा। बैलेंस शीट मैच हो जाना कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए एक ब्लेसिंग है। तो देखिए हमारा बैलेंस शीट मैच हो गया क्योंकि हमारा आइटम सही था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने आपको प्रेजेंटेशन बताया है। आप इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का भी प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका वीडियो आपके लिए अपलोड कर दूँगी, ठीक है। अगले वीडियो में मैं इससे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन उठाऊँगी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन तो सेम पैटर्न में होगा, आप लोग कर लोगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो के साथ अपडेटेड रहिए, आपका पूरा सारा कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा।